वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 संस्कृत विषय का पेपर जो आपका 6 मार्च को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए भाई, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 संस्कृत विषय का हम पेपर करेंगे, सेट ए का। टोटल क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है और 75 अंक का आपका पेपर होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में 75/75 की शानदार तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए भाई, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। निर्देशा आप देख सकते हैं, सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, इस प्रकार से आपके निर्देश दे रखे हैं। सबसे पहले आते हैं आपके उचित विकल्पम चित्व लिखत। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कमेंट बॉक्स में एक वीडियो की लिंक पिन है। अगर आपको संस्कृत में 75/75 अंक लाना है तो उस वीडियो को आप जाके अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ तो मैं सीमित ही ऑब्जेक्टिव बता पाऊंगा। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को कर लिया तो यकीन मानिए, आप पास तो दूर, आप परीक्षा में 75/75 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स के में जो वीडियो की लिंक पिन है, आप उसको जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला है आपका बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। बालकान में आपको विभक्ति बतानी है, तो बालकान में आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति, यानी कि बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा है आपका धेनुआ इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। धेनुआ में आपको वचन बताना है, तो इसमें आपका बहुवचनम हो जाएगा, यानी कि सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नदी नाम में आपको विभक्ति बतानी है, तो इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, तस्मिन् इत्यस्मिन् वाक्ये वचनम अस्ति। तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तस्मिन् में आपको वचनम बताना है, तो इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा, यानी कि आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसमें आपका अव्यय हो जाएगा सर्वदा, यानी कि बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका छठा, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति। इसमें से कौन सा अव्यय नहीं है? तो तत्र होगा, बिल्कुल, सर्वत्र भी होगा, सदा भी होगा, रमा नहीं होगा, इसलिए आपका सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, रमा। ठीक है, रमा आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न आता है आपका, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत। शब्द दे रखे हैं आपके यहाँ पर, इनमें से देखकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है आपका, श्वेता अश्वधावती इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। श्वेता अश्वधावती, इसमें आपको विशेषण पद बताना है। विशेषण पद क्या हो जाएगा? इसमें श्वेता हो जाएगा। ठीक है, श्वेता आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है पहले में। ठीक है, यहाँ पे श्वेता दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका पहला वाला। दूसरा है आपका, जननी तुल्यवत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो इसमें आपको विशेष्य पद बताना है, तो विशेष्य पद क्या हो जाएगा? जननी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिख देना है? जननी। ये यहाँ पे दे रखा है, जननी। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, सलिलम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। सलिलम का आपको पर्याय बताना है, तो इसका आ जाएगा जलम। ठीक है, जलम आपको इसमें लिख देना है, यहाँ पर आपका जलम लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका, निर्मलम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। निर्मलम का आपको विलोम पद बताना है, तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा? समलम। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है समलम, आपको ये लिख देना है चौथे में। ठीक है, पांचवा आता है आपका, सुलभा इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। सुलभ को आपका विलोम बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका दुर्लभा। ठीक है, दुर्लभा आपको लिखना है पांचवे में। नेक्स्ट आता है आपका छठा, शीघ्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम। शीघ्रम का आपको पर्याय पद बताना है, तो इसका हो जाएगा सत्वरम। ठीक है, सत्वरम आपको यहाँ पे लिख देना है छठे के अंदर। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेना है। ठीक है, अगला आता है आपका, युग्म मेलनम कुरुत। सही जोड़ी मिलाकर आपको लिखनी है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है आपका पुस्तकालय। तो पुस्तकालय को आपको किससे मैच करना है? देखिए, पुस्तक आलय, पुस्तक धन आलय होता है, इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है, तो दीर्घ स्वर संधि से इसको मैच कर लेना है। ठीक है, पहले में आपको दीर्घ स्वर संधि से मैच करना है। दूसरा है आपका निश्चला।
तो निश्छला की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, नी धन छला, इसमें विसर्ग संधि आती है नी धन छला, ठीक है। विसर्ग के बाद अगर छा आए तो वो शा में कन्वर्ट हो जाता है, आधे शा में, इस प्रकार से, ठीक है। तो निश्छला इसमें आपको करना है। निश्छला आपको कहाँ पर दिख रहा है, नी धन छला निश्छला विसर्ग संधि, तो देखिए निश्छला यहाँ पे दे रखा है, निधन ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी ये वाला नहीं, निधन चला है ये, निश्छला आपको करना है, तो निधन छला ये वाला आपको करना है, ठीक है, दूसरे वाले में। नेक्स्ट आता है आपका सूर्योदय। तो सूर्योदय में सूर्य धन उदय कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें गुण स्वर संधि हो जाएगी, तो सूर्योदय को आपको मैच करना है गुण स्वर संधि से। नेक्स्ट है आपका अनुरूपम। अनुरूपम में आपका कौन सा समास हो जाएगा, अनुरूपम में आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो देखिए अवयवी भाव समास कहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चोर भयम। चोर भयम का समास विग्रह होता है चोरात भयम, तो इसमें आपको तत्पुरुष समास करना है, ठीक है, तत्पुरुष समास आपका यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट आपका त्रिभुवनम। तो त्रिभुवनम को आपको मैच करना है तीन भुवनों के समूह को, यानी कि द्विगु समास, इसमें संख्या आ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको मैच कर लेना है सही जोड़ी को, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत। तो चलिए देख लेते हैं इनको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और अगर आप परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो कमेंट बॉक्स में वीडियो है उसकी लिंक पिन है, आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लो, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका आदाई इत्यस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति। आदाई में आपको प्रत्यय बताना है, तो आदाई में आपका ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, ल्यप प्रत्यय आपको राइट आंसर इसमें लिखना है। दूसरा है आपका कथयतुम इत्यस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका तुमुन प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है, तुमुन प्रत्यय आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका पा धन कत्वा संयुज्य किम पदम भविष्यति। पा धन कत्वा में आ जाएगा आपका पातुआ, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है पातुआ। अगला आता है आपका अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलिति, तो इसमें आपको लिखना है कालायाश चक्रम, ठीक है, कालायाश चक्रम आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, कालायाश चक्रम। नेक्स्ट आता है आपका दुर्बले सुते कश्या अधिका कृपा भवति, तो इसमें आपको लिखना है मातु, ठीक है, मातु आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है मातु। अगला है आपका पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, तो इसमें आपको लिखना है विद्याधनम, ठीक है, विद्याधनम आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एक पदेन उत्तरम कंप्लीट हो जाते हैं। अगला आता है आपका शुद्ध वाक्यायाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यायाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध के सामने आपको आम लिखना है और अशुद्ध के सामने आपको ना लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका लभते इत्यस्मिन पदे प्रथम पुरुष अस्ति, तो बिल्कुल सत्य बात है, आपको इसमें आम लिख देना है, पहला आपका आम रहने वाला है। दूसरा है आपका आसीत इत्यस्मिन पदे बहुवचनम अस्ति, आसीत में बहुवचनम नहीं होता है, इसमें एक वचनम होता है, इसलिए आपको इसमें ना लिख देना है, ठीक है, ना। नेक्स्ट आपका पिबती इत्यस्मिन पदे एक वचनम अस्ति, तो इसमें आपको ना लिखना है, ठीक है, ये भी आपका गलत होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे नास्ति दे रखा है, देख लीजिए आप, पिबती में एक वचनम ही होता है लेकिन यहाँ पे नास्ति दे रखा है, इस वजह से ये ना हो जाएगा। अगर ये अस्ति होता तो बिल्कुल हम आम कर लेते, ठीक है। तो ये नास्ति और अस्ति का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते नहीं है और वो आम लिख देते अगर इसके अकॉर्डिंग, लेकिन आम आपका गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पे नास्ति दे रखा है, ठीक है, तो आपको इसमें ना लिखना है। चौथा है आपका अपठत इत्यस्मिन पदे लंग लकारा अस्ति, तो इसमें आपको आम लिखना है, ठीक है, ये भी आपका आम रहने वाला है, चौथा वाला भी। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा निर्गच्छति इति पदे निरुपसर्ग अस्ति, तो इसमें भी आपको आम लिख देना है, ठीक है, आम। नेक्स्ट आता है आपका छठा प्रत्युपकारा इति पदे प्रउपसर्ग अस्ति, तो इसमें आपको आम लिख देना है, ठीक है, ये भी आपका आम रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके आम ना कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 था प्रश्न क्रमांक 10 तक प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्यन लिखत, एक वाक्यन में आपको इनके उत्तर लिख देना है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 7वां इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, ये आपका प्रश्न क्रमांक 8वां रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 9वां रहेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इनके सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। 10th क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 11वां प्रश्न रेखांकित
पद जो है उनमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो चलिए देख लेते हैं इनको। कॉपी 2 करना है, मैं आपको दो दो बता देता हूँ। पहला है आपका धेनु नाम माता सुरभि आसित, तो इसमें आपको लिखना है धेनु नाम की जगह कासाम, ठीक है। पहले में आपको लिखना है कासाम, ठीक है, धेनु नाम की जगह आपको लिखना है कासाम, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ एक और दूसरा वाला ही बता देता हूँ। चातका वने वस्ती, तो इसमें आपको वने की जगह लिखना है कुत्र, ठीक है। चातका कुत्र वस्ती, तो इस वने की जगह आपको कुत्र लिख देना है, ठीक है। 11वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अगला आता है आपका 12वां प्रश्न। अधोलिखितानि वाक्यानि कम का प्रतिकथयति क्वपि दो। किसने किससे कहा था ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका भवान कुतः भयात पलायता, तो इसमें आपको लिख देना है जम्बूकम ने कहा था ये व्याघ्रम से। किसने? जम्बूकम ने कहा था ये किससे कहा था? व्याघ्रम से, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। दूसरा आपका दूसरा आप छोड़ दीजिए, तीसरा मैं आपको बता देता हूँ। अनृतम वदसी चेता काका दशेत, तो इसमें आपको लिखना है काका ने कहा था ये पिकम से, ठीक है। काका ने कहा था ये किससे? पिकम से, ठीक है। ये आपको इसमें लिख देना है। दो मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि इसमें दो करना है। नेक्स्ट आता है आपका 13वां प्रश्न। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोका विहाय स्वपाठ्यपुस्तकाय एकम श्लोकम लिखत, ठीक है। आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, कर सकते हैं आप, ठीक है। 14वां प्रश्न आता है आपका अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यायाम शुद्धिकरणीय कोपि दो। कोई से भी दो आपको करना है। तो चलिए मैं शुरू के आपको पहले और दूसरे बता देता हूँ। वृक्षेण पत्राणि पतंती, तो इसमें आपको वृक्षेण की जगह लिखना है वृक्षात, ठीक है। पंचमी विभक्ति आएगी क्योंकि इसमें वृक्षात। दूसरा है आपका गुरुम नमः, तो इसमें आपको करना है गुरुवे नमः, ठीक है। गुरुवे नमः, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है गुरुवे नमः। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां। रिक्त स्थानानि पूर्यत कोपी 4 आते हैं आपके, ठीक है। 6 दे रखे, कोई से भी आप 4 कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग, मैं आपको तीसरा बताता हूँ। पर्यावरणस्य संरक्षणम रिक्तस्थान प्रकृते आराधना, तो इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है एव, ठीक है। यहाँ पे आपको एव राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका रिक्तस्थान परभ्रत अपि कथ्यते, तो इसमें आपको लिखना है पिका, ठीक है। इसमें आपको राइट आंसर लिखना है पिका। नेक्स्ट है आपका रिक्तस्थान समयस्य सदुपयोग करणीय, तो इसमें आपको लिखना है सदा, सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका मयूरा रिक्तस्थान इति नामनापि ज्ञायते, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है अहि भुक, ठीक है। अहि भुक, ठीक है। इस प्रकार से आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। तो ये आपका 15वां प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगला आता है आपका अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखत। इन चारों वाक्यों को आपको जमा कर लिखना है किस प्रकार कौन सी घटना हुई थी। तो पहले में आपको मार्गे वाला लिखना है, ठीक है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। दूसरे पर आपको ये वाली लाइन लिखना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको व्याघ्रा वाली लाइन लिखना है और चौथे नंबर पर आपको ये वाली लाइन लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनको लिख देना है। अगला आता है आपका 17वां प्रश्न। वाच्य परिवर्तनम कुरुत कोपि दो, कोई से भी दो आपको करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, नीचे के दो बता देता हूँ, ठीक है। पहला है आपका त्वया सत्यम कथितम, कृतवाच्य में इसको बदलना है। तो देखिए त्वया की जगह हो जाएगा यहाँ पे त्वम, ठीक है। त्वया की जगह त्वम आपको लिखना है और कथितम की जगह कथितवान आपको लिखना है, ठीक है। कथितवान, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और काका पिकस्य संतति पाल्यति, तो इसमें काका की जगह आपको लिखना है काकेन और पाल्यति की जगह आपको लिखना है पाल्यते, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 18वां प्रश्न। अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपका एक गद्यांश दे रखा है आपको, ठीक है। ये वाला इसको पढ़ना है आपको और नीचे जो आपके 3 क्वेश्चन है इनके आंसर आपको देना है। इन तीनों के उत्तर आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। सेम इसका अथवा वाला है, आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। गद्यांश दे रखा है, नीचे 3 प्रश्न दे रखे हैं। 19वां प्रश्न आता है आपका अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा। ये पद्यांश दे रखा है आपका गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणा, ठीक है। और नीचे जो 3 क्वेश्चन हैं आपके ये वाले, इनके आंसर आपको देना है इसी में से देखकर। इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, ये वाला दे रखा है इसका अथवा वाला, ठीक है। तो इसको आपको पढ़कर उत्तर देना है। आपके 3 प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तीनों प्रश्न आप देख लीजिए।
अगला आता है आपका 20वां, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नाटक पढ़ना है आपको ये वाली, और नीचे जो 3 क्वेश्चन है इनके आंसर देना है। इसी प्रकार से आपके अथवा वाला रहेगा, सिंहा और बका वाला, और इसके 3 क्वेश्चन है तो आप इनको भी देख सकते हैं, इसी में से आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। 21वां प्रश्न आता है आपका, अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ठीक है, हरियाणा राज्ये यमुना नगर मंडले, ठीक है, एका संस्कृत परिवारा अस्ति। तो ये देखिए आप अच्छी तरह से इनको पढ़ लीजिए, कॉपी 4 करना है। इन चारों 5 प्रश्न दे रखे हैं, इन 5 में से कोई से भी 4 प्रश्न आपको करना है, ईजी है, आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। 22वां प्रश्न है आपका, स्वप्राचार्यस्य कृते त्रयदिवसानाम अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत। और इसका अथवा है, स्वभगिन्या विवाहे आमंत्रितुम स्वमित्रम प्रति पत्रम लिखत। 22वें प्रश्न में आपको एप्लीकेशन लिखना है। 23वां और अंतिम प्रश्न आप देख लीजिए, अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य 100 शब्देषु, यानी कि 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, कोई से भी 4 आप कर सकते हैं, पर्यावरण, कवि कालिदासा, अस्माकं देशम और दूरदर्शनम। ठीक है, ये आपका 23वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो कक्षा 10वीं का जो पेपर था MP बोर्ड वालों का, क्लास 10th का, उसका पेपर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में एक वीडियो की लिंक पिन है, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर वॉच कीजिए, ताकि आप परीक्षा में 75/75 अंक प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, चलिए भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।